राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 10। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थित पानी में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चीज यहां पर आई है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल में क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं, नाव की चाल और धारा। इसमें नाव और धारा बोलेगी तो दोनों चालें जुड़ जाती हैं। और प्रतिकूल में क्या होता है, चालें घट जाती है। लेकिन एक कंफ्यूजन रहता है कि किसकी चाल में से किसकी चाल घटाए। हमेशा हम क्या करते हैं, नाव की चाल में से धारा की चाल का माइनस करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको हल करेंगे। माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में दिया गया, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम शर्तानुसार एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। और धारा की दिशा में चाल क्या है, धारा के प्रतिकूल दिशा या विपरीत। प्रतिकूल और विपरीत बात एक ही होती। तो ये हो जाएगी x माइनस y, और समय किसमें होगा, घंटे में। ठीक है, h। धारा के अनुकूल कितना जा रहा, 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना, 44 बटे x प्लस y घंटा। ठीक है ना। तो समीकरण क्या बनेगा, जाके दोनों में नाव को 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल जाती है, दोनों में लगा समय इतना। तो 30 x माइनस वाई प्लस 44 x प्लस वाई बराबर 10 घंटे। समीकरण 1। इसी प्रकार अब देखना, 13 घंटे में हुआ है 40 किलोमीटर प्रतिकूल। कितना, 40 किलोमीटर प्रतिकूल x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर x प्लस वाई। दोनों में अब कितना समय लग रहा है, 13 घंटे। समीकरण हो गया 2। दो समीकरण हो गए। अब यहां पर देखें, ना तो x माइनस वाई वाला पद ये समान है, ना ये समान है। देखो, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप क्या करोगे, मान के चले, माना x वाई को छोड़कर कोई भी मान ले,
एक बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए बा एक बटे एक्स प्लस वाई बराबर बी। तो ये क्या बन जाएगा, 30a प्लस 44b बराबर 10। समीकरण 3 डाल दो, इसे देखो 40a प्लस 55b बराबर 13। समीकरण 4, ना तो ये पद समान ना ये। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 11 चौको 44, 11 पचे 55, 5 चौको 20, 20 की जीरो आंसर 2, 11 दूनी 22, 220 करना पड़ेगा। 5 का इसमें 4 का इसमें। अगर इसको बराबर करेंगे तो 4 का इसमें 3 का इसमें, कोई भी एक बराबर करेंगे तो हम बी वाले पद को बराबर कर ले रहे, इसमें 5 का और इसमें 4 का। समीकरण 3 में 5 का तथा समीकरण 4 में 4 का गुणा करके, अब यहां पर देखना, जब ये पद समान हो जाएंगे तो दोनों समान है। जब समान पद होते हैं तो हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। गुणा करके घटाने पर तो गुणा करो, 3 पे 15, 185 प्लस 220, 4 पंचे 20, 2, 4 पंचे 20, 2 22, बी बराबर 10 पना 50, 4 चौको 16 ए प्लस 220 बी बराबर 13 चौको 52। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। देखो 160 बड़े है माइनस के और 150 छोटे है, माइनस के 10 है। इधर 120 में से 120 जाएगा कैंसिल, 52 में से 50 जाएगा माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल। ए बराबर हो गया 2 बटे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ए का मान हो गया 1 बटे 5। ए का मान चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो तो ये हो जाएगा 30 ए की जगह क्या हो जाएगा 1 बटे 5 प्लस 44 बी बराबर 10। काट दो, 5 का 3 तो 6 प्लस 44 बी बराबर 10। तो ये हो जाएगा 44 बी बराबर 10 माइनस 6, 44 बी बराबर 4, बी बराबर 4 बटे 44, 4 एकम 4, 11 चौको 44, बी बराबर 1 बटे 11। ए और बी का क्या आ गया, मान निकल के आ गया। हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई का मान। तो हमने ए किसको माना था, ए हमने माना था 1 बटे एक्स। किसको माना था, एक्स माइनस वाई बराबर, ए का मान क्या है हमारे पास निकल के आया 1 बटे 5। फिर ये गुणा करो, एक्स माइनस वाई बराबर 5, 4 डल चुके थे इसको डाल दो 5, 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 1 बटे 11। ये गुणा करो, एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 11। समीकरण 6। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे, माइनस के बाई और प्लस के बाई जोड़ने पर कट जाएंगे। समीकरण 5 बा 6 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 11, बाई से बाई कैंसिल, 2x बराबर 16, 2 अट्ठे 16, एक्स बराबर आ गया 8। एक्स का मान समीकरण, चाहे इसमें रख दो, इसमें सरल तो है तो इसमें भी आ जाएगा, लेकिन सरल वाले में रखा जाता, 6 में रख दो। 6 में रखने पर, 6 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर 11, वाई बराबर 11 माइनस 8 बराबर 3। एक्स और वाई का मान आ गया। तो नाव की चाल हो गई, एक्स कितना निकला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हो गई
3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 367 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।